अस्सलाम वालेकुम, वेलकम गुरी स्टूडियो, जहां आप 3D मैक्स स्टेप बाय स्टेप उर्दू ज़बान में सीख रहे हैं। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे कि हम अपने ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। पहले वाले जितनी भी क्लासेस थी उसमें हमने देखा 3D मैक्स का इंटरफेस, 3D मैक्स के नेविगेशंस, व्यू पोर्ट, टूल बार्स वगैरह, और उसके बाद गिज़्मो गिज़्मो को कैसे कंट्रोल करते हैं, कैसे गिज़्मो का यूज़ करते हैं, कैसे ऑब्जेक्ट को स्केल करते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि हम अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे करते हैं। तो बेसिकली हम अपने कमांड पैनल की तरफ जाते हैं। ये हमारा कमांड पैनल है। तो इसमें ये जो स्टैंडर्ड पैरामीटर्स हैं इसको हम सबसे पहले देखते हैं। अब इसको अगर हम ओपन करते हैं तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड पैरामीटर को देखते हैं कि स्टैंडर्ड पैरामीटर क्या है। तो स्टैंडर्ड पैरामीटर में ये देखें, हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, तकरीबन 11 शेप्स हैं हमारे पास स्टैंडर्ड पैरामीटर में। तो इसको हम बारी बारी देखते हैं कि इसको यूज़ कैसे करना है, इसको डिमेंशन कैसे करनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट्स की। अगर हमने अपना कोई ऑब्जेक्ट बनाना है तो उसकी यूनिट्स क्या रखनी है। बाय डिफ़ॉल्ट यूनिट्स जो होती हैं, बाय डिफ़ॉल्ट यूनिट हमारे पास सेंटीमीटर्स होती हैं, डेसिमल्स वगैरह होते हैं। अगर हमने अपने यूनिट चेंज करने हैं तो हम अपने यूनिट्स कैसे चेंज करेंगे, सबसे पहले ये सीखते हैं। तो आप अपने कस्टमाइज़ में आए, जो हमारा टाइटल बार है, जो हमारी टाइटल बार है उसके कस्टमाइज़ में आए, कस्टमाइज़ और यूनिट सेटअप। ये है यूनिट सेटअप। अब ये मैट्रिक है, यूएस स्टैंडर्ड है। मैट्रिक यानी मीटर में काम करने के लिए यूज़ होता है। अब इसको करते हैं तो मीटर्स है, सेंटीमीटर है, मीटर है, किलोमीटर है और मिलीमीटर है। अगर आपको फुटों में काम करना है, इंचज़ और फिट में काम करना है, तो आप यूएस स्टैंडर्ड को सिलेक्ट करेंगे और ये हमारा फिट और इंचज़ में काम हो जाएगा। अब इसको हम इसकी वैल्यू थोड़ी सी कम कर लेते हैं, 1/2 कर लेते हैं और हम अपनी यूनिट सेट कर लेते हैं। जो हम फिट में हम अपनी यूनिट को सेट करते हैं, अपनी ज्योमेट्री में जाते हैं और यहाँ पे सारी 3D शेप्स बनती हैं। तो इसमें कुछ शेप्स जो है वो एक क्लिक पे बनेंगे, कुछ दो क्लिक पे बनेगी माउस से, कुछ जो है वो 3 क्लिक पे बनेगी। सबसे हम अपने पहले बॉक्स को करते हैं। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि इसमें हम अपने ऑब्जेक्ट की डिटेल वगैरह पूरी सीखेंगे कि इसमें हम अपना ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। तो बॉक्स को हम लेते हैं और यहाँ पे एक बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं। ये देखिए, ये पहला क्लिक हुआ। देखिए, आप दोबारा देखें, ये एक पहला क्लिक हुआ जिसमें हमने एक क्लिक किया। अब दूसरे क्लिक में हम इसको हाइट डिफाइन करें। पहले क्लिक में हमने वाई और एक्स एक्सिस को डिफाइन किया है कि इसका लेंथ और इसकी विड्थ कितनी होगी, ये हमने बता दिया इसको। अब दूसरी क्लिक पे हम इसकी हाइट करेंगे। जैसे ही हम ऊपर करेंगे तो ये एक बॉक्स बन गया। अब इसी तरह हम एक और बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं। ये देखें, हम इसके साथ एक और बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं। ये देखें, इसके साथ एक और बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं। ये देखें, तो आपकी कमांड यानी आपका ये कलर ब्लू हो गया है। तो जैसे ही आप बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे तो ये ब्लू हो जाएगा। और ये अभी आपकी कमांड, यानी जब ये ब्लू हो जाएगा तो आपकी कमांड सेलेक्ट हो गई है। अगर आपकी कमांड सेलेक्ट हो गई तो अब आप कुछ भी, कितने भी बॉक्स आप चाहें बना सकते हैं, जब तक आप इसको स्केप या राइट क्लिक नहीं करेंगे। ये देखें, अब हम राइट क्लिक करते हैं या स्केप करते हैं तो हम अपनी कमांड से हट गए और ये देखें इसका कलर भी ख़त्म हो गया। अब हम जूम इन करते हैं। ये देखें, अब हमारे पास बहुत सारे बॉक्स बन गए और हर बॉक्स का कलर डिफरेंट होता है। 3D मैक्स की यही खासियत है, अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसका कलर डिफरेंट होगा पहले वाले से। अब इसका नेम भी डिफरेंट होता है, इसका कलर भी डिफरेंट होता है। ये देखिए, ये बॉक्स है, ये बॉक्स 001 है, इसका कलर येलो है। ये बॉक्स 004 है। उसके बाद हमने ये बॉक्स बनाया था, ये बॉक्स 005 है, ये बॉक्स 002 है, ये बॉक्स 006 है। अब इसके हम अपने नेम भी चेंज कर सकते हैं और इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो हम अपना यहाँ कोई भी काम, इसका नेम रख लेते हैं, यानी माई ऑब्जेक्ट कर लेते हैं, माई ऑब्जेक्ट। अब इसका कलर हम कहते हैं नहीं यार, मुझे ये नहीं रखना, मुझे इसका कलर ये वाला रखना है, तो हम इसका कलर भी चेंज कर लेते हैं। ये देखें, ये दो चीज़ें आपने समझनी। अब हम बनाते हैं कि इसको प्रॉपर डिमेंशन में कैसे बनाना है। ये फ़र्ज हमने बॉक्स सेलेक्ट किया, ये नीचे इसके पैरामीटर्स हैं। ये देखिए, ये पैरामीटर्स हैं, इससे हम इसके पैरामीटर्स को कंट्रोल करते हैं। पहले हम इसकी लेंथ और विड्थ डिफाइन करेंगे, फिर हाइट डिफाइन करेंगे। ये बॉक्स बन गया। दोबारा बनाते हैं। ये देखें, ये लेंथ, विड्थ और हाइट। अब हमारी
देखिए कमांड अभी वही है, तो हम इसका साइज़ चेंज कर सकते हैं। ये हमारी कमांड है, हम इसका साइज़ यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। आपने इसमें राइट क्लिक नहीं करना, स्केप नहीं करना, सिर्फ आपने बॉक्स सेलेक्ट करना है, बॉक्स क्रिएट करना है और इसकी लेंथ एंड विड्थ और हाइट चेंज करनी है। तो हम यहाँ पे हम कर लेते हैं, हमें 6 फीट चाहिए तो हम 72 इंचज़ करेंगे। तो हम इस पर 6 इंचज़ 6 करेंगे तो ये 6 फीट हो जाएगा। हम अपने यूनिट सिस्टम चेक करते हैं, यूनिट सेटअप सिस्टम यूनिट, ये फिट है, इसको हम इंचेस कर लेते हैं और यहाँ पे भी हम इंचेस ही कर लेते हैं। तो अब देखें हम इसकी 6 फिट है, अब अगर हम 72 करेंगे तो ये 6 फिट ही बनेगा। अगर हम इसकी 72 की बजाय हम 84 करते हैं तो ये देखिए 7 फिट हो जाएगा। अब इसी तरह इसकी अगर हमने विड्थ चेंज करनी है, फ़र्ज़ करें हमने 12 फिट करना है या हमने 10 फिट करना है, तो हम 120 इंच करेंगे तो वो 10 फिट लग जाएगा। अदरवाइज़ आप 10 फिट लिखें और आप शिफ्ट के साथ एक बटन होता है उसको प्रेस करें तो ये फिट की जो सिंबल है वो लग जाता है और फिट हो जाता है। ये देखें। अब हाइट भी इसी तरह हम फ़र्ज़ करें 5 फिट कर लेते हैं तो 5 फिट हाइट हो जाएगी। हम अपना सिस्टम यूनिट दोबारा फिट भी करते हैं तो ये हम फिट कर लेंगे और ओके कर लेंगे। ठीक है। अब हम बात करते हैं सेगमेंट की, यानी सेगमेंट क्या है, यानी लेंथ सेगमेंट क्या है, विड्थ सेगमेंट क्या है, हाइट सेगमेंट क्या है। तो ये बेसिकली यूज़ होते हैं मॉडलिंग में। जब हम कोई बेड वगैरह, कोई सोफ़ा वगैरह, कोई चेयर वगैरह बनाते हैं उसको स्मूथ करने के लिए, उसको शेप को ढालने के लिए हम सेगमेंट बढ़ाते हैं। इसको आप एक मान लीजिए, इसको आप वैसे सेगमेंट को हम पार्टीशन भी कह सकते हैं, लेकिन ये यूज़ तब होते हैं जब हम कोई हाई लेवल पे कोई मॉडलिंग वगैरह कर रहे हो या हमें ज़रूरत पड़े। अदरवाइज़ हम इसका यूज़ नहीं करते। अब इसके 20 कर दिए, ये देखिए 20 इसके सेगमेंट हो गए, यानी 20 पार्टीशन हो गई। ये हमने लेंथ में किया। विड्थ में करेंगे तो 10 हम विड्थ में कर लेते हैं। तो ये देखें विड्थ में हमारे पास 10 हो गए हैं, ये आप टॉप व्यू में देख सकते हैं। अगर हाइट में करने हैं, फ़र्ज़ करें हम 5 हाइट में कर लेते हैं तो ये देखें हाइट में भी 5 सेगमेंट हो जाते हैं, लेकिन इससे हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो हैवी हो जाता है, जिससे हमारा सिस्टम जो है वो थोड़ा सा भारी हो जाएगा। अब इतने व्यू से तो भारी नहीं होता, लेकिन जब बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, मतलब एक रूम में सब चीज़ें बनती हैं, तो तब सिस्टम में जाके फ़र्क पड़ता है। लेकिन ये हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक ही यूज़ करते हैं, जैसे जैसे आपको ज़रूरत पड़ेगी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारे पास कीबोर्ड एंट्री, यानी पैरामीटर हमने देख लिए। हमने कीबोर्ड एंट्री देखनी कि हमारे पास कीबोर्ड एंट्री में यहाँ ऑप्शन क्या है, ये हमने कीबोर्ड एंट्री किया। अब यहाँ पे हमने अपनी हर चीज़ डिफ़ाइन कर लेनी, यानी हमें एक बॉक्स चाहिए 10 फीट का, इसकी विड्थ हमें चाहिए 5 फीट, इसकी हाइट हमें चाहिए 3 फीट। अब जैसे ये हमने डिमेंशंस दे दी हैं तो हम जस्ट क्रिएट पे क्लिक करेंगे। इसको हम पहले डिलीट कर लेते हैं। फ़र्ज़ करें इसको हम डिलीट कर लेते हैं। इस व्यू बोर्ड में आ जाते हैं और हम एक बॉक्स लेते हैं और हम कीबोर्ड एंट्री पे जाते हैं। अब 10 फीट, 5 फीट और 30 फीट ये हमने वैल्यू दी हुई है। जैसे क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए ऑलरेडी बॉक्स तैयार हो गया, हमारा बॉक्स बन गया। कोई भी शेप हम उसकी कीबोर्ड एंट्री करके हम पहले उसको यूनिट दे लेंगे कि हमें कितने फिट पे चाहिए, क्या क्या चीज़ चाहिए, तो वो हमारे पास बॉक्स आ जाता है। अब ये ऊपर एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है। मैंने आपसे पहले ही डिस्कस किया था कि हमारे पास जो ये वाला पॉइंट है ये ज़ीरो होता है, एक्स एक्सिस का भी, वाई एक्सिस का भी और जेड एक्सिस का भी। तो यहाँ पे भी यही मतलब बताया गया है, यहाँ पे भी यही मतलब बताया गया है। अगर हम कोई बॉक्स बनाते हैं, अगर हम कोई बॉक्स बनाते हैं, सॉरी, मतलब हम कीबोर्ड एंट्री पे जाते हैं, ये देखें कीबोर्ड एंट्री पे जाते हैं, हम यहाँ पे एक बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं। अब ये बॉक्स तो 0 0 पे बना है, ठीक है। देखें 20 फीट, 10 फीट और 5 फीट। अब हम कीबोर्ड एंट्री पे जाते हैं तो हम क्रिएट करते हैं। ये बॉक्स हमारा 0 0 पे बना है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस क्या है, यानी कि हमें एक्स एक्सिस से कितने दूरी पे हमें दूसरा ऑब्जेक्ट चाहिए। ये हमारा 0 है एक्स एक्सिस। अगर हम चाहते हैं जी हमें 10 फीट दूरी पे दूसरा ऑब्जेक्ट चाहिए तो हम 10 फीट लिखेंगे सिंपल।
और हम क्रिएट कर लेंगे। देखें इसके दोनों के बीच में ये फासला डिस्टेंस जो है ये 10 फीट रह गया है। अगर हम कहते हैं कि हमें वाई पे 15 फीट पे चाहिए, यानी वाई एक्सिस से हमें 15 फीट की दूरी पे चाहिए, तो हम 15 करेंगे और इसके साथ फिट का सिंबल लगाएंगे और जस्ट क्रिएट पे क्लिक करेंगे। ये देखें अब हमारे पास दोनों एक्स एक्सिस 10 पे है और वाई एक्सिस 15 पे है। अगर हम एक्स एक्सिस हमारा 0 करते हैं और वाई एक्सिस 15 करते हैं तो ये देखिए हमारा ये एक ऑब्जेक्ट हो गया है। इसी तरह अगर हमें हाइट में चाहिए, यानी फ़र्ज़ करें हमें 10 फीट 5 फीट पे चाहिए हाइट पे, तो ये एक बॉक्स हमारा क्रिएट हो जाएगा 5 फीट हाइट पे। आप अपने लेफ़्ट व्यू पोर्ट में आए, ये देखिए ये नीचे से यहाँ तक इसकी जो हाइट है वो 5 फीट है। इस तरह ये ऑब्जेक्ट बनते हैं। और इन हम अब देखें मैंने राइट क्लिक, जैसे ही राइट क्लिक किया ये हम करेंगे तो सिर्फ बॉक्स का नाम आ रहा है, इसमें हम अपनी डिमेंशंस वगैरह चेंज नहीं कर सकते। लेकिन हम अगर हम गलती से हमें मतलब पहले याद नहीं रहा जब हम बना रहे थे इसकी हाइट और लेंथ चेंज करने में, तो इसका एक हल है, वो ये है कि आप ये प्लस वाला बटन ऊपर नज़र आ रहा है क्रिएट, इसके साथ मॉडिफाई का बटन है, आप मॉडिफाई में जाएं। ये देखें अब इसकी आप हाइट लेंथ में चेंज कर सकते हैं। हमारा फ़र्ज़ करें हमें ये बॉक्स 15 फीट पे चाहिए, जैसे 15 फीट करेंगे तो ये देखें इसकी 15 फीट हो जाएगी। तो इसी तरह हम बॉक्स को क्रिएट कर सकते हैं, उसकी लेंथ विड्थ वगैरह चेंज, सेगमेंट वगैरह चेंज कर सकते हैं। इसके बाद देखें अब हम आते हैं कोन के ऊपर। उससे पहले हम टी पॉट बनाना सीखते हैं, वो हम पहले भी 2-3 दफ़ा बना चुके हैं। ये सिर्फ होती है रेंडरिंग वगैरह करने के लिए, एक्सपेरिमेंटल ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पर हम कोई भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, रेंडर चेक कर सकते हैं, लाइट चेक कर सकते हैं। वो आप आहिस्ता आहिस्ता हम नेक्स्ट क्लास में सीखते जाएंगे कि कैसे लाइटिंग करते हैं, टेक्सचर करते हैं, मटेरियल कैसे लगाते हैं, ये सारी चीज़ें। तो हम एक टी पॉट बनाते हैं यहाँ पे। ये देखें ये एक टी पॉट है, टी पॉट एक क्लिक में बनती है। इसकी डिटेल ये है कि आप इसके पैरामीटर्स, इसमें रेडियस होता है कि आपको कितने रेडियस की टी पॉट चाहिए। फ़र्ज़ करें मुझे ये 5 फीट की रेडियस में चाहिए, तो ये देखें ये 5 इंचज़ है। अब हम 5 फीट करेंगे या हम 60 इंचज़ करेंगे, तो ये देखिए ये 60 फीट में हमारी एक जो है वो टी पॉट बन के आ गई है, ये 60 फीट में। अब हम करेंगे हमें 5 फीट पे चाहिए, ये देखें ये 5 फीट पे हमारी एक टी पॉट बन के आ गई है। अब टी पॉट में हमारे पास फ़र्ज़ करें हम कहते हैं कि यार हमें ये ऊपर वाला हिस्सा नहीं चाहिए, इसका जो कवर है ढक्कन है वो नहीं चाहिए, तो हम सिर्फ जस्ट इसकी एल आई डी को करेंगे अनचेक, तो ये देखें ये हमारे पास ढक्कन गायब हो गया है, यानी कवर गायब हो गया। स्पॉट यानी हमारे पास आगे जो चाय डालने में होता है वो गायब हो गया। हैंडल अब हम ये गायब करना चाहते हैं तो हैंडल हमारा गायब हो जाएगा। ये हमारे पास जो है ये इस शेप में आ जाती है। अब हम सब को चेक कर लेंगे, तो ये देखें ये बन गई है। फ़र्ज़ करें कि अब हमें कोई ऑब्जेक्ट इसके ऊपर बनाना है, यानी इसके टॉप पे बनाना है, तो वो कैसे बनेगा। हम दोबारा ज्योमेट्री पे गए, हम चाहते हैं कि ये टी पॉट हमारे इस पे बने, यानी टॉप पे बने। जैसे ही हम, अब ये तो मुश्किल काम नहीं है, लेकिन जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं तो ये देखिए हमारी टॉप पे नहीं बनी, साइड पे बनी है। अब अगर हम देखेंगे तो ये देखें ये साइड पे बनी है। इसी तरह अगर हम इसको देखते हैं, देखें ये उसके ऊपर नहीं बनी, बिल्कुल 0 0 पे बनी है। इसको हम डिलीट करते हैं। इसका एक आसान सा हल है, जैसे ही आप टी पॉट सेलेक्ट करेंगे ये देखिए ऊपर ऑटो ग्रिड का ऑप्शन आ गया। इसका मतलब होता है कि आप अपने गिज़्मो को खुद कंट्रोल करते हो, जो आप चाहेंगे वो बेस अपना बना लेगा। अगर हम ऑटो ग्रिड ऑन करते हैं, अब देखें ये गिज़्मो देखें हमारा साथ साथ चल रहा है। अब अगर हम एक टी पॉट हमें यहाँ चाहिए तो यहाँ बना लेगा, एक टी पॉट अगर हमें यहाँ चाहिए तो यहाँ बन जाएगी, एक टी पॉट अगर हमें यहाँ चाहिए तो यहाँ बन जाएगी। इसी तरह जब हम मॉडलिंग वगैरह एडवांस लेवल में करेंगे तो ये सारी चीज़ें वहाँ इस्तेमाल होंगी। फिर आप, तो बेहतर है कि आप इसकी प्रैक्टिस करें, इसको सीखें कि कैसे चीज़ें बनती हैं और कैसे सब कुछ होता है। तो ये ऑटो ग्रिड ऑन करने से आप कहीं पे भी कोई भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। फ़र्ज़ करें ये इसके ऊपर बन गया है, ये यहाँ पे बनाना है हमें, इस बॉक्स के ऊपर बनाना है तो यहाँ पे बन जाएगा। अब मैंने आपको बताया था कि कुछ ऑब्जेक्ट 2 क्लिक होते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट 3 क्लिक होते हैं। तो अभी हम सीखेंगे कि 3 क्लिक ऑब्जेक्ट कैसे बनता है। फ़र्ज़ करें हम ये डिलीट करते हैं। अब हम आ जाते हैं कोन की तरफ। ये देखें अब मैंने कोन को सिलेक्ट किया। अब मैंने आपको बोला था कौन हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट, हम ऑटो ग्रिड को ऑफ कर देते हैं। 3 ऑब्जेक्ट यानी फर्स्ट हम रेडियस देंगे बेस वाला, सेकंड हम रेडियस देंगे
जो हाइट पे जाके बनता है रेडियस कोन की शक्ल में, वो देंगे। अब तीसरी हम हाइट देंगे, तो हम इसको बनाना सीखते हैं। ये हमने पहला रेडियस दे दिया, ओके। इसके बाद हम हाइट देंगे, ये देखें हाइट बढ़ रही है। हाइट देने के बाद हम इसको राइट क्लिक, अपना लेफ़्ट क्लिक करेंगे और साथ ही इसको दूसरा रेडियस देंगे। ये देखें, ये हमारे पास एक कोन बन के आ गई। अब इसके हमने पैरामीटर्स को कंट्रोल करना है, तो वही आपका क्रिएट के बटन के साथ मॉडिफाई इसमें जाएं। ये हम कहते हैं कि नहीं, हमें बेस वाला जो रेडियस है वो 4 फीट पे चाहिए, ऊपर वाला रेडियस हमें 1 फीट पे चाहिए। ये देखें, हाइट हमें चाहिए 3 फीट। तो ये देखें हमारे पास एक कोन बन के आ गई। आप इस तरह इसको इस तरह आप कोन क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं स्फेयर। स्फेयर कैसे बनता है? स्फेयर हमारा एक क्लिक पे बनता है, यानी ये देखें, ये एक क्लिक। स्फेयर का सिर्फ रेडियस होता है। आप रेडियस से डिफाइन कर सकते हैं कि हमने अपने स्फेयर का रेडियस कितना रखना है। या फुटबॉल वगैरह बनाने के लिए यूज़ होता है, और भी लाइट्स वगैरह, लैंप वगैरह बनाने के लिए ये काम होता है। अब ये है चॉप। अब स्लाइस ऑन का क्या मतलब है कि आप एक तरफ से ये काटेगा खुद को। ये देखें, वो देखें, ये कट रहा है। अब हमने कितना काटना है? फ़र्ज़ करें मैं 180 काटता हूँ। ये देखें, ये 180 कट गया। अब स्लाइस टू क्या है? यानी ये इसको हम ज़ीरो कर देते हैं। स्लाइस टू ये इस साइड से क्लॉकवाइज काटेगा। ये देखें, अब ये आपका कट रहा है, ठीक है। ये देखें, तो इसकी आप वैल्यू दे सकते हैं -180। तो ये देखें, ये कट गया है। तो ये यूज़ होता है इस तरह, यानी इसका ये इस्तेमाल है। अब बॉक्स में भी एक ऑप्शन मैंने छोड़ा था, सॉरी, क्यूब। क्यूब क्या है? क्यूब में आपका जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो हर तरफ से बराबर बनेगा, यानी स्क्वायर में बनेगा। ये देखें, ये इसकी हाइट लेंथ विड्थ बराबर होगी। ये देखें, आप इसको मॉडिफाई में जाएं, 7 फीट 7 इंच, 7 फीट 7 इंच, 7 फीट 7 इंच। तो ये क्यूब ऑप्शन है। अगर आप बॉक्स क्रिएट करते हैं, आप क्यूब में जाते हैं, तो इसकी लेंथ विड्थ हाइट सब बराबर होगी। ये देखें, ठीक है। इसके बाद हम जाते हैं जियोस्फेयर में। जियोस्फेयर स्फेयर की तरह होता है, लेकिन इसमें इसके सेगमेंट का डिज़ाइन चेंज होता है। ये देखें, इसमें भी आप सिर्फ पैरामीटर्स को, इसके रेडियस को देखते हैं, ठीक है। ये आप इसकी जो मतलब साइजेस हैं, इसकी जो शेप है, उसको आप टेट्रा कर सकते हैं। टेट्रा के बजाय आप ऑक्टा करेंगे तो ये मज़ीद और शेप इसकी बन जाएगी। हम आई कोसा रखते हैं, यानी जो इसकी शेप ऑलरेडी स्मूथ बनी हुई है। इसके बाद हम देखते हैं सिलेंडर। सिलेंडर हमारा 2 क्लिक पे बनता है। फ़र्ज़ करें ये हमने इसका रेडियस दिया और ये इसकी हाइट दे दी, तो ये हमारा सिलेंडर बन गया। सिलेंडर भी बहुत सारी जगहों में आगे जाके यूज़ होगा मॉडलिंग में, तो वो हम किसी चीज़ के पाँव बनाने के लिए, लेग्स वगैरह बनाने के लिए ये यूज़ होता है। इसके साथ ट्यूब है। ट्यूब हमारी 3 क्लिक्स पे बनेगी। ये हम इसका पहला रेडियस देंगे, ये दूसरा रेडियस, और ये हाइट। ये देखिए, ये हमारा ट्यूब, यानी एक कुआं टाइप एक जो चीज़ हमने बनानी होती है उसके लिए यूज़ होता है। इसमें हम मुख्तलिफ़ चीज़ें बना सकते हैं, हम पौधा वगैरह लगा सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इससे बन सकती हैं। इसके बाद आता है टॉर्स, यानी जो तालाब वगैरह, ट्यूबवेल वगैरह में ट्यूब यूज़ होती है, वो इस तरह बनती है, और ये 1 क्लिक में ही बनती है, ठीक है। 2 क्लिक में आप इसकी एक रेडियस और 2 रेडियस वगैरह दे सकते हैं। यानी आप टॉर सेलेक्ट करें, फर्स्ट रेडियस दें, उसके बाद दूसरा रेडियस दें, और ये देखें, ये आपकी साइकिल नुमा ट्यूब, जो साइकिल्स वगैरह, बाइक वगैरह में यूज़ होती है, उसमें ये यूज़ हो जाता है। इसके बाद हमारा पिरामिड है। आपने मिस्र के भी पिरामिड का नाम सुना होगा। इसी तरह ये पिरामिड हमारे पास 3 क्लिक में बनता है। फर्स्ट, उसके बाद हाइट, ये देखें, ये 2 क्लिक में बनता है। आप इसका बेस में इसकी वैल्यू देंगे, विड्थ देंगे, और ये विड्थ होगी, ये इसकी हाइट होगी। तो डेप्थ ऑटोमेटिकली ये ले लेता है।
तो ये पिरामिड बन जाता है। इसके बाद हमारे पास एक प्लान आता है। प्लान एक क्लिक में बनता है, मतलब इसकी लेंथ और विड्थ होती है, लेकिन ये एक क्लिक में आप देखे बन गया है। इसकी आप लेंथ और विड्थ चेंज कर सकते हैं। यह ज़्यादातर फ्लोर बनाने में, उसके बाद कारपेट वगैरह बनाने में काम आता है, इसको यूज़ किया जाता है। उसके बाद बैकग्राउंड में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जब हम इंटीरियर करेंगे तो हम बैकग्राउंड में आपको ये सिखाऊंगा कि कैसे प्लान का यूज़ करते हैं, और इससे कारपेट कैसे बनती है, और इससे फ्लोर कैसे बनता है। तो ये सारी चीज़ें हम जो है वो प्लेन में सीखते हैं। ये एक बड़ा स्पेशल आइटम है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो इसके बाद हमारे पास टेक्स्ट प्लस आता है। टेक्स्ट प्लस में ये होता है कि आप कोई भी चीज़ लिख सकते हो। आपने अक्सर देखा होगा कि कोई प्लाज़ा वगैरह होता है, उसमें उसके मालिक का नाम लिखा होता है, कोई घर होता है उसमें विला नंबर लिखा होता है। ये सारी चीज़ें हम टेक्स्ट में देखेंगे। तो हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, ये टेक्स्ट कर दिया। अब इसमें हमने करना क्या है, यानी ये लिखना कैसे है, इसमें कोई नाम वगैरह लिखना कैसे है। तो हम मॉडिफाई में जाएंगे। एक ये तरीका भी है, दूसरा ये तरीका है कि आप ऑब्जेक्ट में आएँ, यानी ज्योमेट्री में आएँ और टेक्स्ट प्लस करें। ये देखें, ये टेक्स्ट प्लस लिखा हुआ है। ये देखिए, मैं यहाँ लिखता हूँ गुरी स्टूडियो। अब टेक्स्ट प्लस क्या है, आप टेक्स्ट प्लस को सेलेक्ट करते हैं और ये देखें ये टेक्स्ट प्लस है। अब यहाँ पे कोई भी नाम लिखते हैं, फ़र्ज़ करें मैं अपने चैनल का नाम ही लिखता हूँ गुरी स्टूडियो। जैसे मैंने लिखा गुरी स्टूडियो, यहाँ पे आके मैं क्लिक कर देता हूँ। ये देखें ये गुरी स्टूडियो लिख गया है, मतलब उसने टेक्स्ट कर दिया गुरी स्टूडियो। अब इसमें हम इसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, इसको बोल्ड भी कर सकते हैं। अब इसका 3D कैसे यूज़ करना है वो आगे मॉडिफायर में जाके हम सीखेंगे कि हम अगर कोई चीज़ कोई नाम वगैरह लिखते हैं तो उसको हम 3D में कैसे यूज़ करते हैं, यानी इसको इसकी विड्थ कैसे करते हैं, इसको स्टाइल कैसे देते हैं। तो वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट मॉडिफायर वाली लिस्ट में देखेंगे। अब ये इसकी हाइट है, आप जितनी ज़्यादा हाइट करते जाएंगे जो टेक्स्ट आपने लिखा है उसकी हाइट बढ़ती जाएगी। ये बिल बोर्ड वगैरह बनाने के लिए आप किसी विले का नाम, स्ट्रीट का नाम, विले के फ्रंट पे जो मेन डोर होता है उस पे नाम लिखने के लिए ये यूज़ होता है, जो कि बहुत अच्छा लगता है। इससे हमारा जो एक्सटीरियर है उसमें जान आ जाती है। इसकी ये सारी चीज़ें हैं। आप स्केलिंग देख लें, ऊपर नीचे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्केलिंग, ये देखें। उसके बाद लीडिंग में आप जाएंगे, वो ट्रैकिंग में आप जाके इसके बीच में जो डिस्टेंस है उसको ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद इसका साइज़, हम इसका जो स्टाइल है, जो टेक्स्ट का स्टाइल है वो भी चेंज कर सकते हैं। ये देखें, फ़र्ज़ करें हम इसको सिलेक्ट करते हैं और इसका स्टाइल चेंज करते हैं। ये देखें ये स्टाइल चेंज हो गया। आपने जस्ट इसको सिलेक्ट करना है और नीचे जाके आपने इसका डिज़ाइन चेंज करना है। ये देखें गुरी स्टूडियो, ये देखें। अब इस वाले में हम आके F3 प्रेस करते हैं तो ये देखें ये गुरी स्टूडियो, ठीक है। F3 से शेड्स आते हैं, F3 पे वायर फ्रेम आ जाता है, F3 आप प्रेस करेंगे शेड आते हैं, F4 पे आपको लाइनिंग नज़र आती है, किसमें कितने सेगमेंट कैसे कैसे यूज़ हुए हुए हैं।